हेलो फ्रेंड्स। हम पुर्तगालियों के आगमन से संबंधित क्वेश्चनों पे चर्चा कर चुके हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाले दूसरे यूरोपीय डच थे और आज हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज़ों का जो आगमन है वो डचों के बाद में होता है। तो आइए पहला क्वेश्चन, पुर्तगालियों के साथ पादरी के रूप में पुर्तगालियों के साथ पादरी के रूप में भारत में आने वाला पुर्तगालियों के साथ पादरी के रूप में भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? थॉमस स्टीफेंस, राल्फ फिंच, जॉन मिल्डेनहोल और कैप्टन विलियम हॉकिंस। ऑप्शन है 4। तो थॉमस स्टीफेंस, इसका सही जवाब तो क्या होगा? थॉमस स्टीफेंस ये भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक भी है। प्रथम अंग्रेज नागरिक, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक है। अगर हम थॉमस स्टीफेंस की बात करें, ये भारत में आता है 1579 में। भारत में कब आया ये? 1579 में। और ये भारत में कहाँ आता है? गोवा में आता है। भारत में गोवा में। तो पुर्तगालियों के साथ ही पादरी के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? पादरी के रूप में। तो ध्यान रखना है, पादरी के रूप में भारत में आने वाला पहला अंग्रेज हो गया। और भारत में आने वाला भी प्रथम अंग्रेज कौन हो गया? थॉमस स्टीफेंस। और ये कब आता है? 1579। और ये कहाँ आता है? गोवा में। इसके बाद ऑप्शन बी है राल्फ फिंच। राल्फ फिंच की यदि हम बात करें, ये 1588 से 1591 ईस्वी के मध्य भारत में रहा था। 1588 से 1591। तो हम कह सकते हैं कि इस समय मुगल वंश का शासक कौन है? अकबर है। इस समय मुगल वंश का शासक कौन है? अकबर है। तो राल्फ फिंच के बारे में बात करें, ये दूसरा अंग्रेज हो गया भारत में आने वाला। दूसरा अंग्रेज, भारत में आने वाला दूसरा अंग्रेज कौन हो गया? राल्फ फिंच। और ये फतेहपुर सीकरी तथा आगरा में रहा था। आगरा और फतेहपुर सीकरी, आगरा और फतेहपुर सीकरी में रहा था। अगर यहाँ राल्फ फिंच है, एक व्यक्ति की हम बात करें, विलियम फिंच। विलियम फिंच ये 1608 से 1611 तक भारत में रहेगा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और ये किसके साथ भारत में आता है? कैप्टन विलियम हॉकिंस के साथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस के साथ। इसके बाद ऑप्शन सी है जॉन मिल्डेनहोल। व्यक्ति का नाम क्या है? जॉन मिल्डेनहोल। जॉन मिल्डेनहोल ये 1599 में भारत आया। तो इस समय भी मुगल शासक कौन है? अकबर है। इस समय भी मुगल शासक कौन है? अकबर। तो स्थल मार्ग से भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश, स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन हो जाएगा? जॉन मिल्डेनहोल। और ये गुजरात में व्यापार करने की कोशिश करता है। गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त करने का प्रयास करता है। और ये भारत में कितने वर्ष रहा? 7 वर्ष। भारत में कुल कितने वर्ष रहता है? 7 वर्ष रहता है। और पश्चिम भारत में आने वाला पहला अंग्रेज भी यही है। पश्चिम भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज भी कौन है? जॉन मिल्डेनहोल। इसके बाद ऑप्शन डी है कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आने वाला प्रथम प्रथम अंग्रेज नागरिक है। तो ये तो किसके प्रतिनिधि के रूप में आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आता है। और ये कौन से जहाज से आएगा? हेक्टर जहाज से। कौन से जहाज से? हेक्टर जहाज से। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमारा सही जवाब होगा
थॉमस स्टीफेंस, थॉमस स्टीफेंस। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? पश्चिम भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसका उत्तर होगा जॉन मिल्डेनहोल। कैप्टन ये कब आता है? ये भारत में आता है 1599 में। कैप्टन विलियम हॉकिंस कब आया? 1608 में। सर टॉमस रो कब आएगा? 1615 में। और राल्फ फिंच, राल्फ फिंच की अभी हम चर्चा कर चुके हैं, ये 1588 में भारत आया और 1591 तक भारत में रहा। 1588 से 1591 तक ये भारत में रहा और इसकी हम चर्चा भी कर चुके हैं। ये आगरा और फतेहपुर सीकरी में रहता है और सूरत में व्यापार प्राप्त करने का फरमान, व्यापार से संबंधित फरमान प्राप्त करना चाहता है सूरत में। सूरत गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त करना चाहता था। तो ये किसके समय आता है? अकबर के समय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन मिल्डेनहोल। अगला क्वेश्चन है, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो इसकी चर्चा भी कर चुके हैं, जॉन मिल्डेनहोल। कब आता है? 1599 में। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पश्चिम भारत में भी आने वाला पहला अंग्रेज कौन हो जाएगा? जॉन मिल्डेनहोल। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608, सर टॉमस रो 1615, थॉमस स्टीफेंस ये तो भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश है, भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक है। और ये कब आता है? 1579 में आता है। और ये कहाँ रुकता है? गोवा में। और ये किसके रूप में भारत आता है? पादरी के रूप में। और ये किसके साथ भारत आता है? पुर्तगालियों के साथ। किसके साथ भारत आता है? पुर्तगालियों के साथ। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का अधिकार प्रदान किया था? तो एक तो ध्यान रखना है, इस कंपनी की स्थापना होती है 1599 में, जिसे हम शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी कह देते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1599 में। और इसमें कुल 217 व्यापारी थे। इस कंपनी में कुल व्यापारियों की संख्या कितनी थी? 217 थी। और एलिजाबेथ के समय इसकी स्थापना होती है, महारानी एलिजाबेथ। यानी एलिजाबेथ की यदि हम बात करें, ये 1558 से और 1603 तक रही, महारानी रही ब्रिटेन की एलिजाबेथ प्रथम। तो एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक शाही फरमान जारी करके 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी है। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा बी। हमसे पूछा गया कि कितने वर्षों का अधिकार प्रदान किया गया था? 15 वर्षों के लिए अधिकार प्रदान किया गया था। और इस कंपनी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 26 सदस्यों को मिलाकर, कंपनी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 26 सदस्यों को मिलाकर एक निदेशक मंडल का गठन किया गया था। 26 सदस्यों का एक निदेशक मंडल गठित किया गया, जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हैं, जिसमें एक तो निदेशक होगा, एक तो क्या था? निदेशक। एक इसमें होगा उपनिदेशक, एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 अन्य सदस्य थे। 24 अन्य सदस्य थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष भारत आया? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष भारत आया?
तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में पूछा गया है 1608, 1610, 1611 और 1613। तो कैप्टन हॉकिंस की यदि हम बात करें, इसका सही जवाब तो होगा 1608। सही जवाब क्या होगा? 1608। ये जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आता है। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया। और ये किसका पत्र, किसके नाम से पत्र लेकर के आया था? अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था। अकबर के नाम से यहाँ पत्र लेकर आया था, क्योंकि अभी तक अंग्रेज़ों को या इंग्लैंड में ये चर्चा है या ये जानकारी है कि भारत पर अकबर का ही शासन है, यानी उनको ये नहीं पता था कि जहांगीर शासक बन चुका है, इसलिए वो अकबर के नाम से ही पत्र लेकर आया था। और ये कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 तक भारत में रहा। 1608 से लेकर के 1611 तक भारत में रहा। अब ये व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के लिए आता है, व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के लिए। और ये जहांगीर के दरबार में आया। किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में। और कहाँ आता है? आगरा में। जहांगीर के दरबार में, आगरा में आता है। अब जहांगीर से ये व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए आता है। यानी और हम बात करें, ये हेक्टर नामक जहाज से आता है। हेक्टर जहाज, कौन से जहाज से भारत आता है? ये हेक्टर जहाज से भारत आया था। और ये सबसे पहले कहाँ उतरा है? सूरत में। और ये मुलाकात कहाँ करता है? जहांगीर से आगरा में। कहाँ करता है? आगरा में। अब इसने जहांगीर से तुर्की भाषा में बातचीत की। कौन सी भाषा में बातचीत की थी? तुर्की में। यद्यपि तुर्की के अलावा इसे फारसी भाषा का भी ज्ञान था और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान है। यानी ये ऐसा एक मृदुभाषी, मृदु स्वभाव का था, जिसे तुर्की, फारसी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं की जानकारी थी। अब ये भारत में आता है अनुमति प्राप्त करने के लिए। तो जहांगीर ने प्रारंभ में इसको अनुमति दे दी, व्यापार करने के लिए इसे अनुमति दे दी। और जैसे ही इसे अनुमति मिली, इसने 1608 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कर दी। सूरत में प्रथम फैक्ट्री। तो ध्यान रखना है, अंग्रेज़ों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है? सूरत में की गई है। जहांगीर के समय किसके द्वारा? विलियम हॉकिंस के द्वारा। विलियम हॉकिंस के द्वारा। यद्यपि ये जो सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की गई है, ये टॉमस एडवर्थ के अधीन होती है। टॉमस एडवर्थ के अधीन होती है। इन्होंने अनुमति तो दे दी, लेकिन पुर्तगालियों ने इसका विरोध कर दिया। अनुमति देने के बाद पुर्तगालियों के द्वारा इस यानी फैक्ट्री स्थापित करने का विरोध किया। इसीलिए जहांगीर ने अपनी अनुमति रद्द कर दी। अनुमति को रद्द कर दिया। तो जहांगीर ने अनुमति भी दी और अनुमति को रद्द भी कर दिया। इसके पश्चात यदि हम बात करें, जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। मनसब के साथ साथ इसे जागीर प्रदान कर दी। मनसब भी दिया, जागीर भी। लेकिन ये व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में असफल रहता है। किसके विरोध के कारण? पुर्तगालियों के विरोध के कारण व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में ये असफल रहा। क्या रहा? असफल। तो जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया, जागीर प्रदान की और इसे खान अथवा इंग्लिश खान या फिरंगी खान की उपाधि दी। इंग्लिश खान या फिरंगी खान की उपाधि दे दी, लेकिन इसे व्यापारिक अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी। हमें ये भी ध्यान रखना है, यानी उत्तर तो 1608 है इसका। इस कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत में एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है विलियम फिंच। विलियम फिंच। तो ये भी कब से कब तक रहा? 1608 से 1611 तक। तो विलियम फिंच किसके साथ भारत में आता है?
किसके साथ भारत में आता है? हॉकिंस के साथ। वो राल्फ फिंच था, इससे पहले जो हमने चर्चा की थी वो राल्फ फिंच था, ये है विलियम फिंच। ये सूरत में आता है, ये भी हॉकिंस के साथ कहाँ आता है? सूरत में। अगर हम विलियम फिंच की बात करें, इसने लाहौर को सबसे बड़ा शहर बताया है, लाहौर को सबसे बड़ा शहर बताया, लाहौर को इसने सबसे बड़ा शहर बताया। इसी प्रकार हम विलियम फिंच की बात कर रहे हैं। विलियम फिंच एकमात्र व्यक्ति है जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। अनारकली जो जहांगीर की प्रेमिका थी, इसका उल्लेख करने वाला भी कौन है? विलियम फिंच है। और विलियम फिंच ने बुलंद दरवाजे को, जो फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा, इसने बुलंद दरवाज़ा को विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बताया, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बताया है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के साथ कौन सी भाषा में बातचीत की थी? तुर्की, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। इसका सही जवाब होगा तुर्की, क्योंकि ये मृदु स्वभाव का था। तुर्की के साथ साथ इसे फारसी भाषा भी आती थी और अंग्रेजी भाषा का भी ये जानकार था। तो कौन सी भाषा में बातचीत की है इसने? तुर्की भाषा में। कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को किस वर्ष पराजित कर दिया गया था? कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में, कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में सवाली के युद्ध में, और ये जो सवाली का युद्ध है, इस युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को किस वर्ष पराजित कर दिया था? 1608, 1611, 1612, 1613। 8 की यदि हम बात करें, 8 में तो अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर दी है। 11 की यदि हम बात करें, 1611 की, 1611 में पुर्तगालियों के द्वारा मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया जाएगा। मसूलीपट्टनम में कारखाना, और ये अंग्रेजों का पहला वैधानिक कारखाना होगा, यानी कानूनी अथवा मान्यता प्राप्त कारखाना होगा। 1612, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1612। 1612 में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया गया था। अगर हम 1613 की बात करें, 1613 में जहांगीर ने सूरत की फैक्ट्री को मान्यता दी है। सूरत की जो फैक्ट्री, यानी 1608 में जिसकी स्थापना हो चुकी है, उस फैक्ट्री को जहांगीर के द्वारा मान्यता दे दी गई है। कब दी गई है मान्यता? 1613 में, 1613 में। और ये किसके नेतृत्व में या नियंत्रण में मान्यता मिलती है? टॉमस एल्डवर्थ, टॉमस एल्डवर्थ। तो 1613 में मान्यता मिल गई। 1612 सवाली का युद्ध हो गया। 1611 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली वैधानिक फैक्ट्री स्थापित की, और 1608 में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की। तो 1612। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1608 में की गई थी, और कहाँ की गई थी? सूरत में। प्रथम फैक्ट्री, यद्यपि जहांगीर ने इस अनुमति को रद्द कर दिया था, जहांगीर ने इस अनुमति को रद्द कर दिया था। इसके बाद ऑप्शन है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना होगी 1611 में। हम चर्चा कर चुके हैं, ये प्रथम फैक्ट्री है जो कानूनी या मान्यता प्राप्त फैक्ट्री है, वैधानिक मान्यता प्राप्त है। और मसूलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है बालासोर। बालासोर पड़ता है उड़ीसा में।
बालासोर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और बालासोर में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना कब की है? 1633 में। 1633 में। और बालासोर आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो अपन कह सकते हैं कि पूर्वी तट पर ये पहली फैक्ट्री है। पूर्वी तट पर ये पहली फैक्ट्री है। अगर हम मसूलीपट्टनम की बात करें तो मसूलीपट्टनम तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। मसूलीपट्टनम तो आंध्र प्रदेश, अर्थात ये दक्षिण भारत में पहली कंपनी हो जाएगी, पहली फैक्ट्री हो जाएगी दक्षिण भारत में। और पूर्वी भारत में पहली फैक्ट्री 1633 को उड़ीसा में है। इसके बाद है हुगली। हुगली बंगाल में है। हुगली कहाँ है? बंगाल में। और हुगली में ये जो फैक्ट्री की स्थापना करेंगे वो कब करेंगे? 1652 में। हुगली में फैक्ट्री की स्थापना कब करेंगे? 1652 में। और किसकी अनुमति से? शाह सूजा की अनुमति लेंगे। शाह सूजा की अनुमति लेंगे। और इस फैक्ट्री की स्थापना करने वाला अंग्रेज होगा ब्रिजमैन। अंग्रेज कौन था? ब्रिजमैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए कंपनी की तरफ से अनुमति प्राप्त करने वाला अंग्रेज कौन था? मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए कंपनी की तरफ से अनुमति प्राप्त करने वाला अंग्रेज कौन था? अब बात आती है कि अनुमति किसे मिलती है? सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस, इसे अनुमति नहीं मिलती है। तो इसका सही जवाब होगा सर टॉमस रो। सही जवाब क्या होगा इसका? सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो की यदि हम बात करें, हम इसकी बात कर लेते हैं सर टॉमस रो की। ये 1615 से 1619 तक भारत में रहा। 1615 से 1619 तक भारत में रहा। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पूर्वी द्वीपों की यात्रा। इसने एक पुस्तक लिखी है, पूर्वी द्वीपों की यात्रा। पुस्तक कौन सी लिखी? पूर्वी द्वीपों की यात्रा। और इसने कानूनी मान्यता प्राप्त की। और ये 1616 में, यानी जनवरी 1616 में जहांगीर से मुलाकात करते हैं। जनवरी 1616 में इन्होंने जहांगीर से मुलाकात की है। और ये जो टॉमस रो है, टॉमस रो के साथ एक पादरी भी भारत में आता है। टॉमस रो के साथ एक पादरी भारत आता है जिसका नाम था एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी। ये किसके साथ आता है? सर टॉमस रो के साथ आता है। तो मुगल साम्राज्य में व्यापार प्राप्त करने के लिए कंपनी की तरफ से अनुमति प्राप्त करने वाला अंग्रेज कौन हो जाएगा? सर टॉमस रो। कैप्टन वेस्ट की हम बात कर ही चुके हैं। इसने 1612 में सवाली के युद्ध में, 1612 में सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया। और टॉमस एल्डवर्थ इसके अधीन 1613 में सूरत में जो फैक्ट्री थी उसे मान्यता दे दी जाती है। सूरत में मान्यता। तो पहली मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? 1611 वाली मसूलीपट्टनम। इसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम वैधानिक अथवा कानूनी अनुमति प्राप्त फैक्ट्री कौन सी है? वैधानिक अथवा कानूनी अनुमति प्राप्त फैक्ट्री कौन सी है? सूरत ये तो नहीं है, मसूलीपट्टनम। सही जवाब क्या होगा? मसूलीपट्टनम। और इसकी स्थापना कब होती है? 1611 में। मसूलीपट्टनम की स्थापना कब हो रही है? 1611 में। तो इसका सही जवाब होगा मसूलीपट्टनम। अगर हम बालासोर की बात करें, फिर हम दोबारा चर्चा कर रहे हैं। बालासोर ये पूर्वी तट पर प्रथम फैक्ट्री है। पूर्वी तट पर प्रथम फैक्ट्री है। और ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना कब होती है? 1633 में। 1633। हुगली की हम बात कर चुके हैं। हुगली में फैक्ट्री की स्थापना कब होती है? 1652 में। किसके द्वारा की जाती है? ब्रिजमैन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिजमैन के द्वारा। और अनुमति कौन देता है? शाह सूजा। अनुमति किसने दी है? शाह सूजा ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसूलीपट्टनम। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो ये नाम भी याद रखना है हमें। गोलकुंडा का सुल्तान है, सुल्तान का नाम क्या है? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने
अंग्रेजों को किस वर्ष सुनहरा फरमान प्रदान किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अंग्रेजों को किस वर्ष सुनहरा फरमान प्रदान किया था? तो पहले तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। 1612, 1611, 1632, 1633। तो 12 मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सवाली का युद्ध, कैप्टन बेस्ट। 1611 में मसूलीपट्टनम में प्रथम वैधानिक फैक्ट्री। 1633 में अभी हम चर्चा कर चुके हैं, बालासोर में, यानी पूर्वी भारत की प्रथम फैक्ट्री बालासोर उड़ीसा में है। तो सही जवाब होगा सी। इसका सही जवाब क्या होगा? 1632 में। इसको समझिए एक बार। गोलकुंडा का सुल्तान है अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसने अंग्रेजों को किस वर्ष सुनहरा फरमान, ये सुनहरा फरमान है क्या, इसको समझिए आप। सुनहरा फरमान क्या है? यानी अब्दुल्ला कुतुब शाह ने क्या किया, 500 पगोड़ा, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। पगोड़ा क्या है? सोने का सिक्का है जो किसके द्वारा चलाया गया था? डचों के द्वारा। और ये सिक्का कहाँ से चलाया गया था? पुलिकट से। पुलिकट, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, गैलड्रिया दुर्ग। पुलिकट में गैलड्रिया दुर्ग की भी हमने चर्चा की है। तो पगोड़ा जो सिक्का है ये डचों के द्वारा चलाया गया था। अब गोलकुंडा का जो सुल्तान है अब्दुल्ला कुतुब शाह, उसने अंग्रेजों को 500 पगोड़ा के बदले, 500 पगोड़ा यानी, और ये वार्षिक है, मासिक भी नहीं है, कैसा है? वार्षिक। यानी 500 पगोड़ा सोने के सिक्के देने के बाद आप लोगों को, यानी अंग्रेजों को, गोलकुंडा राज्य के, गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर या बंदरगाहों से, सभी बंदरगाहों से क्या मिल गई? व्यापार की अनुमति। यानी आप 500 पगोड़ा दीजिए वार्षिक, और आप गोलकुंडा के किसी भी बंदरगाह से व्यापार कीजिए। ये क्या कहलाता है? सुनहरा फरमान। और ये कब दिया गया? 1632 में दिया गया। कब दिया गया है? 1632 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से किस वर्ष मद्रास को पट्टे पर लिया है? फ्रांसिस डे अंग्रेज है और इसने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से किस वर्ष मद्रास को पट्टे पर लिया? 1639, 1641, 1651 और 1658। 1658। अगर हम 1658 की बात करें, 1658 की बात करें तो 1658 तक आते आते अंग्रेजों ने बंगाल के साथ साथ बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की जो फैक्ट्रियां थी, उन फैक्ट्रियों को मद्रास फैक्ट्री के अधीन कर दिया। यानी मद्रास में इन्होंने एक किले की स्थापना की है और उस किले का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज, इनके अधीन कर दिया गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये किला है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला किला है, मद्रास में है ये। इसके बाद ऑप्शन बी है 1651। 1651 में तो बंगाल में शाह सूजा, बंगाल में शाह सूजा की अनुमति लेकर के हुगली में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना होती है। बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में, और इस फैक्ट्री की स्थापना करने वाला अंग्रेज कौन था? ब्रिजमैन। कौन था? अंग्रेज ब्रिजमैन। 1641। इसके बाद ऑप्शन है 1641। 1641 में अंग्रेजों ने मद्रास में कौन सा किला बनाया है? अभी हम चर्चा कर चुके हैं। कौन सा किला बनाया है इन्होंने? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये किला मद्रास में बना है। ये पहला किला है, ध्यान रखना है। अंग्रेजों का भारत में प्रथम किला है अंग्रेजों का, और ये प्रथम प्रेसिडेंसी भी है। प्रथम प्रेसिडेंसी यानी मुख्यालय, प्रेसिडेंसी। ये भी कौन सी है? आपका कौन सा किला है?
फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इसका सही जवाब होगा 1639। सही जवाब क्या होगा 1639। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम किला बनवाया गया। अभी हम चर्चा कर चुके हैं मद्रास में कब बनाया गया 1641 में। किले का नाम क्या है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। और यहीं पर अंग्रेजों की प्रथम प्रेसिडेंसी की स्थापना की जाती है। प्रथम प्रेसिडेंसी यानी मुख्यालय, प्रथम प्रेसिडेंसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मद्रास। अगला क्वेश्चन है, शाह सूजा से अनुमति लेकर बंगाल में प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो अनुमति मिलती है 1651 में, ध्यान रखना है। बंगाल में शाह सूजा से अनुमति कब मिलती है 1651 में। और तो प्रथम अंग्रेज कारखाना हुगली में, अब हम चर्चा कर चुके हैं। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, इसकी स्थापना किसके द्वारा, जॉर्ज ऑक्सीडेन। ये तो बंबई का पहला गवर्नर है। ये कौन है, बंबई का प्रथम गवर्नर, ये लो जॉर्ज ऑक्सीडेन। तो कौन है, बंबई का पहला गवर्नर। गेराल्ड आंगियार, ऑप्शन बी है गेराल्ड आंगियार। इसके बारे में यदि हम बात करें, एक तो इसे बंबई का संस्थापक माना जाता है, बंबई का संस्थापक। और अगर हम बात करें, ये 1669 से लेकर के 1677 तक बंबई का दूसरा गवर्नर रहा, बंबई का सेकंड गवर्नर, बंबई का सेकंड गवर्नर। तो पहला गवर्नर कौन रहा, जॉर्ज ऑक्सीडेन। और बंबई का संस्थापक पूछ लिया जाए तो कौन होगा, गेराल्ड आंगियार। तीसरा है जोब चोरनोक। तीसरा व्यक्ति कौन है, जोब चोरनोक। तो जोब चोरनोक के द्वारा तो कलकत्ता की स्थापना की जाएगी। कलकत्ता का संस्थापक, कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है, जोब चोरनोक को। तो इसका सही जवाब होगा ब्रिजमैन। सही जवाब क्या होगा इसका, ब्रिजमैन। बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने एक विशेष फरमान के द्वारा कितने रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार प्रदान कर दिया। अंग्रेजों की बात चल रही है, तो इसका सही जवाब होगा 3000। इसका सही जवाब क्या होगा, 3000 होगा। यानी इससे पहले हम बात कर चुके हैं, गोलकुंडा का सुल्तान था अब्दुल्ला कुतुब शाह। गोलकुंडा का सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, उसने 1632 में 500 पगोड़ा यानी सोने के सिक्के वार्षिक के बदले गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो इसका सही जवाब होगा 3000। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित जो अन्य बातें बची हुई हैं उन बातों का हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।